हेलो दोस्तों, मैं एक बार पुनः राजनवामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं, एक शानदार शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जिसने विदेशी सेवा में कार्यरत होते हुए भी अपनी ग्रामीण संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति और भारत की संस्कृति को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखा है। श्रीमान अमराराम जी गुर्जर, निर्देशक, भारतीय विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। तो दोस्तों, महेंद्र भारती जी के अथक प्रयास से और भामाश महिला मोर्चा प्रकोष्ठ कुमोद चौहान के निवेदन पर पधारे माडा ग्राम पंचायत में शकुंतला देवी पितलिया राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में बड़ी बालिकाओं को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक और अपनी पत्नी कमला गुर्जर का जन्मदिन मनाया विद्यालय की बालिकाओं के साथ में। अमराराम जी गुर्जर एक ऐसी शख्सियत है जो हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं दोस्तों। तो शकुंतला देवी पितलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण के अंदर मातृ छाया सभागार के अंदर हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं व्याख्याता गणपत लाल जी के उद्घोष के साथ। आज इस विशाल कक्ष में आयोजित होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अमराराम जी हमारे बीच विराजमान हैं। मैं इन शब्दों के साथ में स्वागत और सम्मान आदरणीय अमराराम जी गुर्जर साहब का करना चाहूंगा कि चंद होते हैं जिनके माथे पर इज्जत का ताज होता है। चंद होते हैं जिनके माथे पर इतनी इज्जत का ताज होता है और गुर्जर साहब आपके पधारने पर हमें नाज होता है। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने की अभिलाषा रखते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान रजलाल जी मीना साहब प्रधानाचार्य महोदय आप पधारें और श्रीमान अमराराम जी गुर्जर साहब का साफा बंधन कर सम्मान करावें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माडा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आप बधाएं और माल्यार्पण स्वागत की कड़ी में हमारे विराजमान है श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष राजस्थान राज्य का माल्यार्पण का कबूतर देवी पितलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माडा अध्यापक साहब माल्यार्पण करेंगे और प्रधानाचार्य महोदय का इधर सर मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान गुड्डू गौरव जी यहाँ पर रहें और माननीय ईश्वर जी रमणी का माल्यार्पण का सम्मान करें। नमस्ते कहना करें और जैसा कि मुझे बताया गया है आनंदी रोड नई दिल्ली के द्वारा बालिका शिक्षा और उनकी स्वच्छता प्रोत्साहन के रूप में ये आज का कार्यक्रम इन सबको बालिकाओं के लिए समर्पित है। मैं बहुत आयोजक मंडल का सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अमराराम गुर्जर साहब भारतीय विदेश विराजमान है, हमारी प्रेरणा स्रोत है और एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे जीवन में है जिन्होंने कभी जीत ही जिनका विकल्प करता है। मैं आगे गुर्जर साहब के लिए कहना चाहूंगा कि भगवान का दिया कभी अच्छा नहीं होता, भगवान का दिया वो संकल्प नहीं होता, वो रात को अपने जीवन के रूप में आपके तो गुर्जर को हमने सुना था, हम बड़े प्रभावित हुए और आपने बताया कि किस तरह से आप सफलता के शिखर पर आ करते रहे और बड़े आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। और जब आप लक्ष्य की राह में तो कहना चाहूंगा कि लक्ष्य होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य होने पाए कदम मिलाकर चल और सफलता के कदम चुमेगी आज नहीं होता है। ऐसे सफल व्यक्तित्व और प्रतीक हमारे बीच में उपस्थित है। मैं बड़े सम्मान के साथ श्री ब्रजलाल जी मीना जी, राजेंद्र सिंह जी और कुमुद मैडम और आपके हेडमास्टर साहिबा मंजू मैडम
और गांव से आए हुए यहाँ पे गणमान्य नागरिक और मेरी माताएं और प्यारी मेरी बहनें, मुझे आज यहाँ पे आने का एक सौभाग्य मिला है। आप सभी के बीच में कुछ समय व्यतीत करना का मेरा एक मन में काफ़ी टाइम से दिमाग में था। मैंने कहा तो सबको आकर के एक उचित अवसर पर मैं आपका कुछ मार्गदर्शन करूँ और एक स्वच्छता के प्रति जो एक जागरूकता होनी चाहिए उसके बारे में कुछ आपको मैं जो अवेयरनेस बोलते हैं जिसको, उसके बारे में कुछ आपके सामने सब व्यक्त करूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम संस्था प्रधान जी का जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया और इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन रखा, और राजेंद्र सिंह जी ने भी जो इनका संगठन है उन्होंने। आप में से कितने लोग जानते हैं कि भारतीय विदेश सेवा कोई होती है? कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? बहुत कम। आप में से जो गर्ल्स है 9th और 11th में, आप कौन से ग्रेड में हो? 9th और 11th में। राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट कौन कौन है? हाथ खड़ा कर लीजिए। कोई नहीं, ऑप्शनल है नहीं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री इतिहास है। चलो कोई बात नहीं। आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है कोई मुझे बता सकता है? कोई आज का दिन मतलब एक्चुअल में दिन तो कल का है, बट कल तो छुट्टी है, तो इसलिए आज का दिन मैं मानता हूँ। 8 मई को क्या स्पेशल डे है? कोई महीने किसी को आइडिया है? कल मदर्स डे। क्या है? मदर्स डे। साल के अंदर 2 दिन होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप दिमाग में याद रखो। एक तो मदर्स डे और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आता है 8 मार्च को। वो आपका दिन होता है। ये दिन क्यों क्रिएट किए गए? क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समाज में जो कई वर्षों तक महिलाओं को एक उनको उचित दर्जा नहीं दिया गया था समाज के द्वारा, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो पितृसत्तात्मक सोसाइटी है जिसमें आदमी को परिवार का मुखिया माना जाता है। आप में से काफी लोगों को पता होगा जो जन आधार कार्ड बनते हैं उसमें परिवार का मुखिया लेडीज है, आपको पता है? वो भी एक सरकार की एक अच्छी पहल है, क्योंकि पहले मुखिया होता था, राशन कार्ड होता था, उसके अंदर मुखिया के नाम हमेशा पिताजी होते थे, फादर होते थे। अब आजकल जो मदर है वो परिवार की मुखिया है। तो ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, इतने सदियों से नहीं हुआ है, उनको आज एक समुचित समाज के अंदर स्थान दिया सकते हैं। इसलिए ये अलग अलग तरीके से हम हमारी बहनों को आगे आने के लिए मोटिवेट करते हैं, माताओं को भी अच्छा प्लेटफॉर्म आने का एक स्पेशल मकसद है। आज मेरी धर्म दिवस भी है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि धर्मपत्नी के जन्म दिवस को कैसे एक अनूठे तरीके से एक सेलिब्रेट किया जाए। उससे बढ़िया अच्छा एक रीजन नहीं मिल सकता कि धर्मपत्नी का जन्मदिन आप यदि अपनी छोटी बहनों के साथ में जाकर के आप सेलिब्रेट करो, उसके बाद एक स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता प्रदान करो, उससे बेस्ट कोई भी अवसर नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरा यहाँ पे आने का 2 कारण है। एक तो मदर्स डे है कल, और एक आज मेरी धर्मपत्नी का जन्म दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैं आज सभी के आपके बीच में उपस्थित हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आनंदी प्रोडक्ट है, आनंदी आप में से कितने एक आनंदी एक कैरेक्टर भी था? आप देखते हो टीवी भी सबके घर में होगा। टीवी नहीं है? टीवी घर पे है। बहुत पहले शायद आप बड़ी लड़कियों को पता होगा, छोटी वाली को पता नहीं होगा। बहुत पहले एक सीरियल आया करता था जिसमें लड़की का नाम आनंदी था। कोई बता सकता सीरियल का क्या नाम था? क्या बात, सबको पता? बिल्कुल। तो देखो बालिका बधू, उसमें करेक्टर का नाम जो था वो सीरियल में उसका नाम आनंदी था। बट बालिका मतलब उसका हम ऐसा प्रमोट नहीं करते हैं, वो बहुत गलत था। परंतु आनंदी का मतलब है कि आप कैसे मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहें, जागरूक रहें। और उसके अलावा एक और भी अच्छी अक्षय कुमार ने मूवी बनाई थी, आप में से किसी ने देखी है क्या? इसमें गर्ल अवेयरनेस के ऊपर। मैं चाहता हूँ स्कूल वाले ने आपको बताया, बस बताना चाहिए। बताइए क्या नाम था मूवी का? पैड मैन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो देखो ये समाज के अंदर जो ऐसे जो इवोल्यूशन हो, आज से मुझे पता है 20 साल पहले समाज में ऐसी चीज के बारे में बात करना बहुत मतलब ठीक नहीं माना जाता, आपको ही पता। और आज भी कुछ लोग होते हैं समाज के अंदर, सोसाइटी में यदि कुछ को बात करते हैं कि भाई के पीरियड्स वगैरह आ गए, मतलब लोग थोड़ा एक असहज महसूस होते हैं। बट ये इसमें असहज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो प्रकृति का एक नियम है, एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसका एक नेचर का एक नियम है। प्रकृति के नियम को कोई आदमी बदल नहीं सकता। बदल सकता कोई नहीं बदल सकता। और उसके अलावा मतलब मैं तो चाहता हूँ मात्र शक्ति है, हमारे को उनके ऊपर गर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? संस्कृत तो आपने पढ़ा होगा, उसमें बोलते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करिसी। जनक नहीं बोलते भाई, फादर का नाम नहीं वाला, जननी है और जन्मभूमि है, दोनों स्वर्ग से भी बड़ी महान होती है। पढ़ा आपने संस्कृत में श्लोक? तो ये चीजें हमारे जो शास्त्रों में वगैरह क्यों दी गई है वहां पे, क्योंकि जरूरत है जो जननी है, जो माता है, जो बहनें हैं, वो ही सृष्टि को एक आगे बढ़ा सकती है। तो उसके लिए आपको जो मूवी देख चुके हैं आप, तो उसमें आपको ज़्यादा अभी कोई मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में आपके पास सबके पास स्मार्टफोन हो गए। क्योंकि भारत में 1 अरब और 30 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 85% लोगों के पास में स्मार्टफोन आ जाए। तो मेरे को लगता है आप में से कुछ 5-10% लोग होंगे जिनके पास नहीं होंगे, बाकी सबके पास स्मार्टफोन होंगे। और इंटरनेट तो आजकल जो फोन रिचार्ज करते हैं उसके साथ ही आ जाता है ना। तो आजकल नॉलेज की कोई कमी नहीं है। नॉलेज इंटरनेट पे एक आप सिर्फ फिंगर्स के ऊपर अवेलेबल है। आप जो भी किसी के बारे में जानना चाहो बिल्कुल आप टाइप करके बिल्कुल जान सकते हो। परंतु इंटरनेट के युग में आदमी को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। कैसे आ जाती है? देखो बुक्स है, बुक्स कभी भी इंटरनेट जो स्मार्टफोन है उसका एक विकल्प नहीं है। बुक्स का काम बुक्स ही करती है, इंटरनेट का काम इंटरनेट ही करता है। जो स्वच्छता होती है, प्राइम मिनिस्टर जब आए थे 2014 में मोदी जी, उन्होंने एक स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया था। पूरे अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। उसके बाद में काफ़ी फर्क पड़ा है, भारत में काफ़ी स्वच्छता नज़र आ रही है। मैं 10 साल विदेश में रहा हूँ, मैंने तकरीबन 30-40 देशों में इधर उधर पिछले 10 साल में मैंने यात्राएं करी है। वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, काफ़ी एकदम साफ सफाई रहती है हमारे देश में एक तो। परंतु धीरे धीरे मैंने देखा है लोगों के अंदर जागरूकता आने लगी है, सफाई के प्रति लोगों का एक नजरिया बदलने लगा है। अब लोग अपना आसपास में जो कचरा होते हैं पूरा डस्टबिन में डालते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे जो डेली का जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर ये चीज़ें छोटी नहीं है, ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है। इनको हमारे जीवन के अंदर उतार देना चाहिए। जितनी साफ सफाई रखेंगे अपने आसपास का वातावरण, अपने शरीर को, उतने ही मतलब बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ये तो आपने उसमें क्या बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन और साइंस में पढ़ते हो कि हमेशा जो स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आप यदि अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, अपने परिवेश को स्वच्छ रखेंगे, तो आपके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करेगा, जिसमें अपने दिमाग का विकास होगा। और दिमाग का विकास होगा तो आपके विचार वगैरह पूरा एक देखने का नजरिया है वो बदल जाएगा। आप उसको अलग तरीके से हट करके सोचेंगे और उससे समाज का सर्वांगीण विकास होगा। ऐसा शिक्षा ही एक ऐसा मात्र साधन है जो मनुष्य के जीवन में आमूल परिवर्तन ला सकता है। मैं भी आपकी तरह सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। आपके में तो सरकार आजकल यूनिफॉर्म देती है, हमारे समय में सरकार यूनिफॉर्म भी नहीं देती, किताबें भी नहीं देती। हम नंगे पैर स्कूल जाते थे और 5 किलोमीटर नदी के अंदर पैर जलते थे, उसमें भाग करके पार करके जाते थे स्कूल। अब तो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, सरकार ने सुविधा कर दी, साइकिलें भी दे रही है, स्कूटी भी दे रही है। ये सब मतलब सरकार का एक प्रयास बड़ा है कि गर्ल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा। हमारे टाइम के अंदर समाज के अंदर गर्ल एजुकेशन लगभग नगण्य था, नहीं के बराबर। मैंने पहली क्लास से लगा करके 10वीं क्लास तक पढ़ा था, सिर्फ मेरे क्लास में सिर्फ एक बार 2 लड़कियां थी और एक बार एक लड़का। उस समय गर्ल एजुकेशन लोग मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा था।
परंतु मेरा मानना ये है कि जिस दिन यदि लड़कियों को बिल्कुल लेवल प्ले फील्ड मिल गया, मतलब बराबरी का आपको अवसर मिल गया, लड़कियां किसी से भी कम नहीं है। और ये बहुत जगह सिद्ध हो चुका है। आजकल देख लो, कहीं पे भी कंपटीशन एग्जाम में देख लो, लड़कियां ही हमेशा सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे राजस्थान का बोर्ड हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, हमेशा लड़कियां ही अव्वल आती हैं। इसका मतलब यह है आप में सक्षम है, आप में कैपेबिलिटी है, आप में कॉम्पिटेंस है और आप प्रतिस्पर्धा में बिल्कुल किसी से भी कम नहीं है। परंतु आपको मौका मिलना चाहिए। अब आपके लिए मौका मिल गया है, आपको सभी बहनों को उस मौके का फायदा उठाना है। एजुकेशन, कई बार लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशन पढ़ा करके क्या करना सर, नौकरी तो मिलती नहीं। आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे, गांव में भी, मुझे पता है, क्योंकि हम जैसे समाज से आते हैं। लोग बोलते हैं सर पढ़ा कर क्या करना सर, 8वीं 10वीं पास कर ली सर, बहुत है, नौकरी तो लगती नहीं है। जरूरी नहीं है नौकरी लगने के लिए ही पढ़ा जाए, नौकरी भी एक उसमें हो सकता है, आपका उद्देश्य हो सकता है, नौकरी लगना हर किसी का उद्देश्य होता है। पर नौकरी नहीं लगने से भी ऐसा आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा से आपका सोच बदलेगा, आपका जो जीवन जीने का तरीका है वो बदलेगा। ये जो जिसको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई समाज में, जिस लेडी को या जिस बहन को, जिस माता को, उसके सोच में और आज के आपके सोच में बहुत फर्क होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। कैसे होगा बता, आपको जरूर होती है शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे संरचना हो, जैसे हमारे लोग जिनके बारे में हो, चाहे तकनीकी के युग हो, विकास सब जगह कभी जाने के और एक नए भारत का जो अच्छा रहेगा, तभी हमारे जीवन में आप सभी सुख का आनंद भोग सकते। कई बार आदमी क्या होता है, पैसा बहुत है परंतु शरीर अलग नहीं करता है, चल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता है, रात में नींद नहीं आती, क्या काम का बताओ। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, इसीलिए स्वास्थ्य को कभी भी आप इग्नोर नहीं करें। कभी भी उसको ऐसा मत सोचे नहीं ठीक है चलता है, चलता नहीं है। वो आपके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको एक छोटा सा ज़्यादा टाइम मिलूंगा, 2 मिनट का और टाइम है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जब मैं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ता था तो बहुत स्टोरी थी हेनरी फोर्ड की। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। हेनरी फोर्ड, जो एक फोर्ड कार आती है, अब तो बहुत कमी हो गई। पहले 1930 और 40 के दशक में, आज से 80, 90, 100 साल पहले फोर्ड कार बहुत फेमस हुआ करती थी। तो वो हेनरी फोर्ड जो कार का मालिक था कंपनी का, उसके पास इतना पैसा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन में सुकून नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, वो फैक्ट्री के अंदर मैनेजर को बोला मैं फैक्ट्री की विजिट करना चाहता हूँ। तो वो बोले सर ठीक है, मैं पहले व्यवस्था कर लूँगा। भाई आदमी, कोई बॉस आता है, जैसे आपके प्रिंसिपल साहब आएंगे या कोई आपके जिला शिक्षा अधिकारी आएंगे, प्रिंसिपल साहब पहले सब चीज़ें थोड़ी ऑर्डर में करेंगे ना, कि भाई कोई चीज़ मेरी खराब नहीं दिखे। तो वो बोला नहीं, आज हम ऐसे ही मतलब सडन इंस्पेक्शन करें। तो बोला चलो ठीक है। तो 1 बजे का टाइम था। अब 1 बजे का टाइम तो होता है, लंच ब्रेक होता है फैक्ट्री के अंदर। तो जब वो गया तो उसने देखा तो बहुत सारे लोग लंच ब्रेक करता, कुछ लोग तो रूखा सूखा खाना खा रहे थे, मिर्च रोटी टाइप का था, और कुछ लोग आराम से खाना खा के सो गए थे। धूप है तो धूप है, छाए छाव है, उसमें अच्छी नींद आई। वो जब आदमी बाद में आकर के उसने सोचा कि यार जब वो धूप के अंदर है, बड़े खुश है, नींद आ रही, बड़ी तसल्ली से सुकून से नींद ले रहे। मैं आज दुनिया का इतना अरबपति हूँ, फिर भी मेरे को, और मैं एसी में सोता हूँ, नींद नहीं आ रही। देखो पैसे से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य अलग नहीं करता था, बहुत टेंशन रहता था। तो वो बोलता था क्या किया जाए। उसने बाद में फिर फोर्ड फाउंडेशन बनाया। बोला मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करूँगा जिसमें मेरे को एक संतुष्टि मिले कि मैंने इतना पैसा कमाने के बाद सोसाइटी को क्या दिया। आपने पैसा तो बहुत कमा दिया, सोसाइटी को क्या दिया, सोसाइटी को, समाज में कुछ दिया है। तो फिर उसने फोर्ड फाउंडेशन बनाया और बहुत सारी उसने जो सामाजिक और जो परोपकारी कार्य, उसके लिए भलाई के कार्य, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। फिर उसको एक संतुष्टि मिली। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य को कभी भी नगण्य मत कीजिए, स्वच्छता के प्रति हमेशा अलर्ट रहिए, हमेशा जागरूक रहिए। थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब।
ही खुशी का दिवस है कि आज बाबा जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर आपने बालिकाओं के मोटिवेशन में मौजूद रहा है। आपने सोशल अवेयरनेस एक जागरूकता का संदेश हम सबको दिया और बहुत ही खुशी होती है जब यहाँ आकर के हमें संदेश देते हैं और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के कार्यक्रम में विराजमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ के स्टाफ के साथीगण और विशेष रूप से राजस्थान राज्य कर्मचारी मासक महिला प्रदेश संगठन मंत्री जी, यहाँ के प्रधानाध्यापिका, मेरे समस्त श्रेष्ठ साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज सच में एक खुशी का दिन भी है क्योंकि कल मातृ दिवस भी है और ये बहुत बड़ा दिन होता है और माँ का स्थान जीवन में सबसे बड़ा होता है। जीवन की प्राथमिक पाठशाला होती है वो माँ होती है और माँ द्वारा दिए गए संस्कार, माँ के द्वारा सिखाए गए हमें जो गुण है वो हमारे जीवन में हमारे साथ चलते हैं। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखने के लिए आज अग्रनाम में हमारे सामने विराजमान है। आपका आज मातृभूमि के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति जो स्नेह है, अब तक तो है वो बहुत बड़ा उदाहरण है। बाकी हम देखते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़े सोपान में पहुंच जाते हैं तो वो अपना जो देश होता है चढ़ाता होता है, एक बार उसको भूल जाता है। लेकिन आपको देखकर के ये लगा कि इस समय में जब आपके 21वीं सदी चलती है, 21वीं सदी में भी ऐसे शांतिपूर्ण जीवन वाले जीने वाले व्यक्ति हमारे बीच में होते हैं। बहुत खुशी होगी अभी आपने बताया कि किस कठिन परिस्थितियों में आपने शिक्षा ग्रहण की और आपको भी संदेश दिया कि जीवन में एक टारगेट बना के हमें चलना चाहिए। हम अगर टारगेट बना के चलते तो निश्चित रूप से हम मंजिल को प्राप्त करते हैं। और आपके सामने एक भावी जीवन जिसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं, वो समस्या आपके सामने आएगी, लेकिन किस प्रकार से आपने कहा कि अगर हम कठिन परिश्रम करें, मेहनत करें और एक ध्येय बना करके चले तो वो सारी जो समस्या है वो भी दूर होगी और निश्चित रूप से मंजिल को पा सकते हैं। आज आपने यहाँ बाजार करके एक बहुत ही बड़ा एक संदेश दिया, सोशल अवेयरनेस जिसकी जरूरत है, प्रत्येक बालिका को इस अवेयरनेस की जरूरत है। भी आपने बताया, आपने बहुत सारे उदाहरण भी दिए, आपने ये भी बताया कि किस प्रकार से हमारी जो महिला शक्ति है वो हमारे देश को क्या दे सकती है, हमारे राष्ट्र को ही नहीं। आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े विदेश में भी हमारी महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़ा काम किया है, नाम किया है। और आज आप देखो आदरणीय अब्दुल जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि दुनिया के पानी में निश्चित रूप से सेवा के जो संस्कार है वो आपके गांव के पानी में निश्चित रूप से है। आपकी जिस प्रकार से कर रहे हैं, आज समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, आप अवेयरनेस के लिए जो संदेश दे रहे हैं, उसके साथ ही हमारे बीच में जो हमारे महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय पुनीत चौहान कर रहे हैं, मुझे पता है चाहे आपका जन्म दिवस हो, चाहे आपके शादी की वर्षगांठ हो, चाहे मेरे छोटे भाई जसवंत सिंह जी का उनका जन्म दिवस हो, आप हर समय कोई सामाजिक सरोकार का काम उस समय जन्म दिवस के रूप में अन्य मूर्ति परिवार में किसी का माहौल हो, ऐसे लोगों को बीच में जाकर के आप मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है आपने बहुत सारे चिकित्सा शिविर शिक्षा के आपने उनकी सेवा की, मुझे पता है मार्गदर्शन में पिछली बार आपका जन्मदिन था, आपने वनार्थों में मनाया और वहां जितने भी व्यक्ति थे उन सब ने कहा। मैं संगठन के बारे में भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ मात्र कर्मचारियों के हित के लिए बात नहीं करता, उसके अलावा हम समय समय पर सामाजिक सरोकार के काम भी करते हैं। अभी जो कोरोना का समय चला था तो हमने उस समय देखा कि हमारे आंगनबाड़ी की जो बहनें वो बड़े, उनकी भी जो सेवा है वो बहुत कठिन सेवा है। और हमने देखा कि उस समय में कोरोना काल में घर में जाकर के कोरोना योद्धा के रूप में जो बहनें हैं उन्होंने जाकर के वहाँ मेडिसिन वितरण करने का काम भी किया और उसके अलावा वहां से कितने लोग आ रहे हैं उनके सर्वे का काम भी किया। हमारे बहुत सारे जो कर्मचारी साथी, शिक्षक साथी, चिकित्सा क्षेत्र के, उन्होंने भी कोरोना योद्धा के रूप में काम किया। तो हमने एक अभियान चलाया सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से कि जितने भी मानव पेंशन तहसील की आंगनबाड़ी में जो बहने हैं उन सबके लिए, क्योंकि उस समय कोरोना में हमने देखा एक तरह से व्यक्ति से दूर हो चुका था, कोई किसी के पास जाना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि कोई
तो हमारे मन में अज्ञात भय था कि पता नहीं किस घर से आए हैं, वहां पे कोई कोरोना ग्रसित व्यक्ति तो नहीं है। तो हम उसको पानी भी नहीं पिलाते थे, पानी में वो नहीं करते थे, बैठते थे, आते थे, ताकि वो मेडिसिन भी देते थे तो दूर से मेडिसिन को कहते हैं रख के चली जाओ, ऐसी स्थिति थी। तो हमने अज्ञात चला, जब मैंने भी देखा मेरे गाँव में जब आंगनबाड़ी की बहन आई वो जब दवाई दे रही थी तो मेरे घर वाले को ये कह रहे थे क्या आप लोगों को 12 रुपये फिर दे देंगे। तो हमने अभियान चलाया, जितने भी है करीब 800 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जिसमें से 20-25 पंचायतों तक पहुंच हो गए। उन सबके लिए छाते और वाटर बोतल की व्यवस्था की थी। वो छाता या वाटर बोतल कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हम ये बताना चाहते थे कि हम हमारे कर्मचारियों के साथ हैं और ऐसे सामाजिक सरोकार के काम हम करना चाहते हैं। उसके अलावा अभी मारवाड़ जंक्शन में भी मेरे जन्मदिन पर आपने कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें भी मारवाड़ जो प्रेसिडेंट है वहाँ के चिकित्सा कर्मी और वहाँ के बीएलओ और उसके अलावा वहाँ पे काफी जितने भी हमारे आंगनबाड़ी के दफ्तर के उन सबको वहाँ बुला करके एक प्रशस्ति पत्र देकर के उनका हौसला आपने दिया, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छी सेवा दी। आज सच में आपसे बोलते थे हम सबको बहुत खुशी हुई, हम आपसे बहुत प्रभावित भी हुए, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व ऐसा प्रखर व्यक्तित्व, और आज तो मुझे सोचने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा था कि ऐसे प्रखर व्यक्तित्व ऐसे वक्ता को आपने मेरे से पहले खड़ा कर दिया, मैं क्या बोल पाऊंगा। लेकिन जितना एक बात कहना चाहूंगा मालिका, ये जो संदेश लेकर के आप आपके बीच में बता रहे हैं, जो संदेश आपने दिया है उसका आप ध्यान रखें। समाज में आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आपको आगे बढ़कर के समाज में बहुत कुछ करना है और आप उसके लिए तैयार हैं, एक पंक्ति के माध्यम में अपनी बात को विराम दूंगा कि गर्भ सड़ी की जिंदगी को जीना है, गर्भ सड़ी की जिंदगी को जीना है और गाकर में साकर बढ़ना है। तो उठो चलो मंजिल की ओर, उठो चलो मंजिल की ओर, हौसला आपसे जम करेंगे। धन्यवाद। जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जीवन में स्वास्थ्य का महत्व और स्वच्छता के महत्व को बताया। प्यारे बुजुर्गों मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने अपने पूजक साहब के उद्बोधन में सुना कि आप 10 साल तक विदेश में रहे हैं, क्योंकि आप विदेश सेवा में हैं, लेकिन फिर भी अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले हैं। जैसा कि आपने उद्बोधन में सुना होगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था आखिरी में, वहां पर भी आदरणीय गुजर साहब को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का वो अतुल आनंद, और साथ ही उस बचपन को आपने नहीं भुलाया। और आज विदेश सेवा में रहते हुए जब आदमी को पद मिल जाता है तो वो अपनी माटी को जन्मभूमि को भूल जाता है, लेकिन आदरणीय अमरावती गुजर साहब अपनी माटी से आज भी उतना ही लगाव रखते हैं। अपनी जन्मभूमि के प्रति आप आज भी समर्पित हैं, और जब आप जन्मभूमि के समर्पण की आती है, इस राजस्थान की पवित्र माटी की आती है, तो मैं गुजर साहब के सम्मान में कहना चाहूंगा कि माटी जिसमें जन्म लिया है वह माटी है अपना माँ। माटी जिसमें जन्म लिया है